मैं बड़ा खुश हुआ, जोश जोश में मैंने, उसने एक मशीन दी 31 या 32,000 के आसपास की, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, और उसने बोला साहब स्कीम चल रही है, अगर आप 2 मशीन एक साथ लेते तो वो 36,000 में आपको 2 मिल जाएंगे, यदि 17,000 के आसपास एक मिल जाएगी आपको, अंदाजा ऐसी स्थिति। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने एक साथ 9 मशीनें ले ली, एक तो मेन ली और उसके बाद 4 की स्कीम में 4 और फ्री मिल गई, तो ऐसी 9 मशीनें आ गई और मैं बहुत खुश था। अरे भाई हमने तो युद्ध जीत लिया, कितने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, अब तो ये गजब हो जाएगा, अब तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और घर में भी कोई आगे बीमार नहीं पड़ेगा, कई सारी चीजें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगी। तो इस खुशी में मैंने ले तो ली वो आई मशीन, मैंने उसका जो वो व्यक्ति, जैसे हम लोग डेमो देने जाते हैं, वो व्यक्ति भी आया, उसने भी सारे डेमो करके बताए कि देखो साहब ये ऐसा है, माइक्रो क्लस्टरिंग है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, वो सारी चीजें उसने बताई। और ऐसी स्थिति हुई कि हम भी खुश थे, हमने उसको यूज करना शुरू किया, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, कोई असर नहीं, एक ढेला मात्र भी असर नहीं, और किसी को भी फैमिली में असर नहीं, जरा सा भी असर नहीं। हम जब उससे सीनियर से बात करते हैं, साहब आप हमारे सीनियर हो, अपलाइन हो, बताओ यार असर क्यों नहीं, बोले नहीं साहब आएगा 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 आएगा, ऐसा करते करते साहब 2 साल बीत गए और नेगेटिव इफेक्ट आने लगा हमारी बॉडी पे। अब जब हम पानी उस मशीन का पीते तो हमारे साथ गड़बड़ होती, नहीं पीते लोग ठीक रहते, तो उठा के हमने उसको बंद कर दिया, उठा के बंद कर दिया। तो बात आई गई हो गई, अब ये समझ में आया है ना सर तो कुछ खास काम करते नहीं है, परंतु जैसे मैं हिम्मत हारने वाला इंसान हूं नहीं और हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहा, तो जब ये पता चला 2017 में कि ये मशीन आई है, इनडायरेक्टली कुछ पता चला मुझे, सो मैंने फिर ट्राई किया तो इस बार वैभव दादा हमारे बैठे हुए इनसे हमको एक डॉक्टर तारे हैं होम्योपैथी के, उनके थ्रू मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक मशीन आई है, तो थोड़ा डाउजिंग करके मुझे बताओ इसके बारे में, ये कैसी मशीन है, क्योंकि मैं एक बार जूता खा चुका था, इस बार खाने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने सोचा साहब आप बताओ मुझे इसके बारे में क्या है, क्योंकि वो थोड़ा इस तरह का साइंस जानते हैं जिसमें हम अंदर की बातों को समझ सकते हैं। हालांकि मैं भी डाउजिंग जानता हूँ, फिर मैंने रमल विद्या की एक एक्सपर्ट उनसे पूछा और कुछ संतों से पूछा, सबकी आंसर आई कि हाँ भाई ये मशीन अच्छी है, नो डाउट। सो उन्होंने मुझे बोला कि एक वैभव साठे जी है, वो यहाँ पे आते हैं, वो उनके पास कैंजन है और वो मुझे पानी भी देते हैं, तो उनसे मुझे वैभव दादा का नंबर मिला और मैंने मशीन की शक्ल भी नहीं देखी थी और पेमेंट कर दिया था और मशीन आ गई थी। सो अब देखिए इतना मिरेकल हुआ उस मशीन से कि 10 दिन के अंदर मेरी 16 में से 15 गोलियां बंद हो गई। ये 2017 जुलाई में मेरे पास मशीन आई थी, 2017 जुलाई में मशीन आई थी, आप डेट नोट करना ये बात है ना, 2017 जुलाई में मशीन आई थी। और इस तरीके से मैं बहुत खुश था और क्योंकि दिल से बात लग गई थी, मैं किसी को हाइड्रोजेल तो बोल ही नहीं पाया था, तो मैंने फिर बोला कि भाई ये इतना पैसा मेरे पास मशीनों का स्टक हो गया है, तो मेरे असिस्टेंट हरदीप जी यहाँ पे हैं, तो मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई अब आप ऑनलाइन बेचो कुछ भी करो, मैं किसी से रिलेशन खराब नहीं करूंगा, मैं हाइड्रोजेल किसी को प्रेफर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे दिल के करीब ये नहीं है, क्योंकि मेरे को जो चीज सूट नहीं होगी वो मेरे आत्मा से नहीं निकलेगी और आत्मा से नहीं निकलेगी तो मैं किसी उसको रेफर नहीं कर पाऊंगा। अब ये मुझे इतनी सूट हो गई कि मेरे दिल से निकली तो हालत ये हो गई कि 1 साल में ही लगभग मैं 6 से बनने को आ गया था, 96 या 90 से ऊपर मेरी मशीनें हो चुकी थी 1 साल के अंदर ही। उस समय जब मैं बड़ी शिद्दत से लोगों को बोलता था, मेरी मैक्सिमम डायरेक्ट हुई थी, मैं अभी भी आपने बताया अभी तक 100 से ज्यादा डायरेक्ट हो चुकी है, वो भले ही मैंने किसी और के नीचे डाली है तो मैंने अपनी इच्छा से डाली है, देखा जाए तो वो 100 से ज्यादा डायरेक्ट है, वैसे हजारों जा चुकी है लेकिन 100 से ज्यादा डायरेक्ट है, अगर आपको किसी और के नीचे दिख रही है तो मेरी डाली हुई है, इस तरीके की स्थिति। सो इसके अंदर जब इस समय स्थिति ऐसी आ गई थी, तो अब मैं लोगों को अगर इन्फॉर्म करता तो लोगों का कहना होता है साहब एक टायंट करके एक हम कैंजन डालते तो टायंट आ रहा है और टायंट की टेक्नोलॉजी तो कैंजन से बहुत अच्छी है। देखिए साहब मैंने जब देखा तो बोले अमेरिका की नंबर 1 बता रहे हैं, प्लेट्स हाइब्रिड है,
SMPS है उसके अंदर, और डिजिटल है, और इसके अंदर तो ओल्ड सिस्टम है, उसमें नया सिस्टम है, उसकी ORP भी बहुत अच्छी जाती है। जब मैंने देखा तो जब उसके पेपर्स वगैरह देखे, जो वेबसाइट को विजिट किया, कई सारी चीजें देखी, तो मुझे लगा हाँ यार ये सही बात होगी, शायद ये कुछ ना कुछ दम तो होगी इसमें, नहीं तो ये ऐसे इस तरीके से कैसे करते हैं। तो मेरी आत्मा से अब मैं उनको बोलता तो वो मुझे टाइम बोलते हैं। तो मुझे लगा साहब कि मुझे अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंजन से 10 दिन के अंदर ही आराम आ गया था, तो ये जो टेक्नोलॉजी बता रहे से तो 5 दिन में आ जाएगा। मैं बहुत उसको लेके थोड़ा अनुत्साहित भी था और कुछ उत्साहित भी था। अनुत्साहित इसलिए था कि भाई देखो यार, हम तो इसको ज्यादा अच्छा समझ रहे थे, इससे भी अच्छी मार्केट में है। फिर लेकिन मन ये हुआ कि देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा से लोगों को बताता हूं, मेरी तरफ से कम यहां मेरी शुद्धि होनी चाहिए। मैं किसी को सेकंड नंबर का प्रोडक्ट ना बताऊं, मैं ये बोलूं कि हाँ भैया टाइंट अच्छी है तो टाइंट ले लेते हैं। और यकीन मानिए कुछ अमेरिका के ऐसे लोग भी थे, जब मेरे पास टाइंट नहीं थे, मैं आपको बताऊं, मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला सर टाइंट ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा ठीक है साहब आप ले लीजिए। मैं उस समय कैंजन का पक्ष नहीं रख पाता था, क्योंकि उस पेपर को मैं देख रहा था। जब पक्ष नहीं रख पाता था, फिर दिमाग में आया कि क्यों ना अगर ऐसी बात है तो टाइंट के ऊपर भी काम करके देखते हैं। टाइंट के ऊपर भी काम करके देखते हैं। एक फर्म बनाई गई हैप्पी लाइफ एंटरप्राइजेस के नाम से। मेरे फैमिली के लोग उसके अंदर थे, मेरे साले साहब थे, मेरे फादर थे विशेष रूप से। तो इसके अंदर बनाई गई और 25 लाख रुपए देकर, नोट करना साहब, 25 लाख रुपए देकर पूरे MP की सुपर स्टॉकिस्ट शिप ली गई। 25 लाख रुपए देकर पूरे MP की सुपर स्टॉकिस्ट शिप ली गई। ये सोचना कि साहब मैं B ग्रेड की चीज को अब मैं कैसे किसी को बताऊंगा, क्योंकि अभी कैंजन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब कैंजन तो सेकंड हो गया है, फर्स्ट तो टाइंट है, तो क्यों ना हम उसी को प्रमोट करें। मैं कैसे करूंगा इसको प्रमोट, क्योंकि मैं दिल से करता था किसी भी चीज को, अभी भी दिल से करता हूं, पहले भी दिल से करता था। तो उसको किया, शुरुआत हुई, शुरुआत करी, तो शुरुआत से ही उनके जो गड़बड़ थी मैं आपको बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, मशीन लेवल पे, हर लेवल पे आपको मैं गड़बड़ बताता हूं क्या हुआ। पहली बात तो जो एग्रीमेंट साइन करने में उनकी नीयत इतनी खोटी थी, एग्रीमेंट साइन करने में 4-5 महीने लगा दिए। ये पहले आप नोट करना। ठीक है, मशीनें टाइम पे आ गई, मशीनें हम लोगों ने देना लोगों को शुरू करी। वो लोग लीड जनरेट करते थे, लीड जनरेट करते थे। और लीड क्या होती थी, जो हम लोग आप लोग जो कैंजन का जो डेमो देने जाते थे वही लीड होती थी। वो लोग गूगल करते थे और टायर ऊपर आता था, और वही लोग टायर को फोन लगाते थे और वही लीड होती थी, वही लीड होती थी। या फिर मेरे भी बहुत कॉन्टैक्ट थे, मेरी भी लीड होती थी, मेरी भी बहुत सारी लीड होती थी कि मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि हाँ भाई आप टाइम ले लो। और ऐसी कई जगह स्थिति है जिन्होंने कैंजन को भी नहीं सुना था, उन्होंने डायरेक्ट टाइट लिया। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आप सभी के सामने, लिया। लेकिन हुआ ये, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अब देखिए। प्रॉब्लम यह आई कि या तो उसका फिल्टर चोक हो जाता, या उसका लॉक टूट जाता। नोट करते जाएगा, या तो उसका फिल्टर चोक हो जाता, या उसका लॉक टूट जाता, या उसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आती, या उसका जो फ्लो आता है वो कम हो जाता। इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके अंदर आने शुरू हो गई। और ऐसी हालत हुई कि जिनको भी दूं उनको, जो मैंने कैंजन के अंदर जो जादू महसूस किया था वो किसी में जादू महसूस नहीं किया, किसी के अंदर वो जादू महसूस नहीं किया। जबकि कहने को ये टेक्नोलॉजी हाई थी, इस बात को आप नोट कीजिएगा, कहने को टेक्नोलॉजी हाई थी, लेकिन वो जादू हम महसूस नहीं कर पाए। और मैं ही नहीं, कोई भी नहीं कर पाया। शायद रेयर लोग होंगे जिन्होंने मेरे कहने पे टाइंट ली, वहां से लीड आई, उसके ऊपर काम करके टाइंट ली, लेकिन उनको रिजल्ट आया बहुत बेयर मिनिमम। ये वर्ड आप यूज करिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बेयर मिनिमम। आज हम किस लिए पैसे लगा रहे हैं कि हमको रिजल्ट आए। ऐसा नहीं कि 277 की जगह चलो 1.5 लाख में मिल रहे हैं तो 1.5 लाख को हम आंकड़ा थोड़ी लगा देंगे कोई। हमने तो ये सोच के किया था कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे,
इसमें कम पैसा लग रहा है और उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, रिजल्ट्स उसके अंदर नहीं आए। और शायद आपने पंकज शर्मा जी का, गुजरात वाले, उनका उन्होंने आपने वीडियो देखा होगा। वहां पे तो गुजरात में तो और बुरी हालत हुई कि मशीन के अंदर वो एसिडिक की जगह एल्कलाइन, एल्कलाइन की जगह एसिडिक आ रहा, उल्टी हालत हो रही है और मशीन जो है पहले दिन लीक हो रही है। ये हालत नहीं है, पहले दिन मशीन लीक हो रही है, कहीं से भी पानी उसमें से निकल रहा है, नीचे जो है मशीन के अंदर मशीन जल गई। ये भी पंकज शर्मा जी के द्वारा बताया गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप सबको पता है कि हम लोग काफी टाइम से केंद्र के अंदर हैं, लगभग 3 साल से ऊपर, लगभग मेरे को भी हो चुके हैं, सर को भी और ज्यादा टाइम हो गया, लगभग 3.5 पौने 4 साल के आसपास हो गए। तो हम लोग को शायद 1% के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आती, शायद। और यहां पे 30-40% से ऊपर में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। यहां का हालत ये होती है कि जो यहां का आदमी है, नए कॉल तो छोड़ो, पुराने में जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम चलती रहती थी उसी में लगा रहता था। ये हालत होती थी साक्षात, इतनी बुरी हालत होती थी, इतनी बुरी हालत होती थी जिसकी हद नहीं। बहुत ही बुरी हालत करके ये लोग रखते थे। और कोई आंसर कंपनी की तरफ से कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला नहीं। अगर वो रिपेयर करके जाता भी था तो वापस कुछ दिन के अंदर खराब हो जाती थी, फिर रिपेयर करता था, फिर गड़बड़ हो जाती थी। हालत तो ये हुई है साहब कि कुछ जगह पे सैंपल के रूप में मशीन लगाई गई कि चलो भाई आप ठीक है, आप देखो, वहां से वापस आ गई, भाई साहब हमें नहीं चाहिए। उन्होंने पहले क्योंकि एक क्वेश्चन रख दिया था, ये मैं आपको टिप बताता हूं, उन्होंने डायरेक्ट नहीं खरीदी। उन्होंने ये बोला कि साहब पहले हम इसका असर जानेंगे, आप सैंपल के रूप में मशीन रखोगे क्या? कंपनी ने परमिशन दी, हाँ भैया रख लो। रख दी गई मशीन, उनने 10 दिन बाद, किसी ने 15 दिन बाद, किसी ने 20 दिन बाद हाथ जोड़ के लौटा दी। साहब कोई असर नहीं हुआ। मैं आपको नाम गिना सकता हूं, डॉक्टर गुप्ता जी जो हार्ट सर्जन हैं, एक मंगल जी हैं, और एक तो हमारे वकील साहब हैं जबलपुर के। भाई साहब उन्होंने तो नोटिस पहुंचा दिया था, भाई साहब ये मशीन वापस ले लो नहीं तो कोर्ट केस करता हूं। ये हालत हो गई थी, मतलब इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत। अब इनके लोगों के मेरे पास स्टेटमेंट जो मैं आपको बताता हूं, जब मैंने इनसे जब मैंने बात करता, मालिक तो कभी मानता ही नहीं था कि मेरी मशीन पे कोई खराबी है, लेकिन यहां जो इनके जो लोग एम्प्लॉय वो इसको मानते थे और इन सब की बातें मेरे पास रिकॉर्डेड है कि भैया इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड मेरे पास पड़ी हुई है कि भैया वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स है। अच्छा, दुखी होकर पिछले सितंबर 30 तारीख को सुपर स्टॉकिस्ट उनको लौटा दी गई। पिछले सितंबर उनको मेल कर दिया गया, लगभग 30 सितंबर के आसपास की बात होगी, भाई हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, क्षमा कीजिए, आपकी मशीन वापस ले जाइए। लगभग 18 महीने तक मेरे पास ये लगभग सुपर स्टॉकिस्ट रही। इसमें से 3 या 4 महीने बस, या 4-6 महीने मैंने उसके अंदर एक्टिवली इंटरेस्ट लिया। इसके बाद समझ में आ गया था भाई साहब मैं अपने रिलेशन खराब नहीं करूंगा किसी को इसको देके। तो कंपनी वाले बोले साहब हम अपना करते रहेंगे। मैंने कहा करो, तुमको जो करना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा। थक हार के कंपनी वालों ने इतना नाटक करते थे, इतना परेशान करते थे कि थक हार के पिछले सितंबर में हमने उनको वापस कर दिया। अब उनके पास मेरा 5-7 लाख रुपए की मशीनें पड़ी हुई थी, उन्होंने उसमें से भी थोड़ी बहुत करके मशीनें दिसंबर में दी, एक मशीन तो फिर भी रह गई थी। तो वो दिसंबर में लेकर 20 दिसंबर 2019 को उनको हैदराबाद लौटाने गए और उन्होंने चेक दिया उसके बदले। देखो उसके अंदर क्या क्या धोखा किया। 25 लाख रुपए का माल था, लगभग 23,84,000 रुपए का माल में वापस उनके पास ले गया था, और उसमें उन्होंने वो 3 मशीनें नहीं लौटाई। उनमें से एक उनका आदमी जो गोविंदा करके लड़का आता, आप लोग नोट कर लेना, वो डेमो में यूज करता, और वो डेमो की मशीन जिससे वो हर जगह एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जाकर डेमो देता था, वो मशीन भी उन्होंने नहीं लौटाई। जो उनके कहने पर डॉक्टर गुप्ता जी ने लगाई थी वो भी नहीं लौटाई। जो उनका ही एक आदमी
जो यहाँ पे टेक्नीशियन का काम करता है, वो उस पे ही दिखाने ले गया था, उनको भी पसंद नहीं आई, वो भी मशीन उन्होंने नहीं लगाई। इसके बदले उन्होंने लगभग, आप स्लाइड निकालिए प्लीज, स्लाइड बताइए। ये जो भी मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, इसका वीडियो बनेगा, आदरणीय शैलेंद्र तिवारी जी इसका बिल्कुल प्रूफ के साथ वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो आप लोगों को दिखाइएगा कैसे चीटिंग करते हैं। जो माल वापस किया उसमें से 3 मशीनें वापस नहीं की गई और 1,60,000 16 मशीनें बची थी। आप सोचिए, मात्र 18 महीने के अंदर मात्र 16 मशीनें बिकी, यानी 1 महीने का एक का भी एवरेज नहीं था। ये हालत पहली बात। और मेंटेनेंस इनका इतना ज्यादा होता है, मेंटेनेंस के नाम पे उन्होंने 16 मशीन का 1,60,000 रुपए और काट लिया। ये बोलेंगे साहब हमारी मशीन में मेंटेनेंस नहीं होता, तो आप बोलिएगा आपने 1,60,000 रुपए क्यों काटा हैप्पी लाइफ एंटरप्राइजेस का। हैप्पी लाइफ एंटरप्राइजेस आप नाम आप नोट कर लीजिए, आपने 1,60,000 मेंटेनेंस के नाम पे क्यों काटा बताइए। अगर आपका मेंटेनेंस नहीं होता तो 10,000 रुपए प्रति मशीन आपने क्यों एक्स्ट्रा लिया, उसमें काटा क्यों जब आप पैसे वापस कर रहे थे। और उसके अंदर उन्होंने 3 मशीनें लगभग 4.5 लाख रुपए की और उन्होंने वापस नहीं करी, तो अमाउंट तो 22-23 लाख से ऊपर का था, लेकिन उन्होंने चेक दिया कितना, 16,17,330 रुपए का। ठीक, अब आप देखिए कि ये चेक जब लगाया गया तो कितनी फटीचर कंपनी है आपको पता लगेगा। अगली स्लाइड बताइए। इसके बाद अगली स्लाइड बताएं प्लीज। सफिशिएंट पढ़ पा रहे हैं आप लोग? ये डेट देख लीजिए, 4 जून 2020 को लगाया गया था ये, बंद करके भी पढ़ लो, ठीक है। और ये 4 जून 2020 को लगाया गया था। अब देखिए फंड इनसफिशिएंट आ गया। जब इनको कंप्लेंट की गई तो इन्होंने इसके बदले में कुछ टुकड़े टुकड़े में चेक दिए, ठीक है, कुछ टुकड़े टुकड़े में चेक दिए, जिसका कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट आया भी सही, और अभी भी 10,60,000 रुपए अटका हुआ है मेरा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ये देखिए साहब, इन्होंने एक चेक, देखो क्या कारिस्तानी करी कि उसके अंदर इन्होंने साइन ही नहीं किया, ऐसा चेक भेज दिया। देखिए बदमाशी, दूसरी बदमाशी, मेडिलाइट लिखा है, फर्जी कंपनी। समझ में आया? अब आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये सच में ये कंपनी यहां पे नहीं है, इसको कोई और व्यक्ति लेके आते हैं और वो बेचते हैं। अब देखिए, फिर इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में जो चेक दिया वो 2,47,000 रुपए 330, अमाउंट देखना ध्यान से, 2,47,330। और नेक्स्ट देखना, ये चेक भी बाउंस हो गया। नेक्स्ट बताइए, ये देखो, ये चेक भी बाउंस हो गया। अब आप सोचिए कि जिस कंपनी के पास से 2,47,330 रुपए का चेक बाउंस हो सकता है, उसकी लाइफ कितनी होगी और उसकी सेल कितनी होती होगी, उसकी लाइफ कितनी होगी और उसकी सेल कितनी होती होगी। समझ में आई बात? अब आप देखिएगा, अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि उसमें डेट पिछला चाहिए, जरा पिछला चाहिए, इसका डेट देखिए, अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ है चेक, 29/7/2020 है ना। अभी ये 1 महीना और है, लगभग 1 महीने से ऊपर है समय, ये एक्सपायर होगा। अब हमने फिर चेक लगाना चाहा, तो इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, उसको स्टॉप पेमेंट करा दिया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड जाइए जरा, कि भैया आप किसी को बोल सके। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेमेंट, हाँ पहले, इससे पहले वाला, यस, पेमेंट स्टॉप बैक। पीछे ब्लेम क्या दिया कि डॉक्टर आनंद ढींगरा जी आपने मेरी मशीनें नहीं बिकने दी, टाइट की मशीनें आपने मेरी इंदौर में नहीं बिकने दी। आपने जो अपना फीडबैक उनको ऐसा दिया कि मेरी टाइट की मशीनें नहीं बिकी, आपकी एनर्जिक बिकी, ये फीडबैक दिया, बोले इसलिए हम आपका पेमेंट रोक रहे हैं। आप सोचिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए 2,47,000 रुपए का, उससे पहले इनका यही चेक बाउंस हो चुका था, और इसके बाद आप देखिए ये हालत हुई, इनका स्टॉप पेमेंट हो गया। इसके बाद, इससे पहले भी हम, क्योंकि जब इनका 16 लाख का कुछ का, जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला चेक बाउंस हुआ था, हम उनको नोटिस भेज चुके हैं। देखिए आगे बढ़िए, ये नोटिस है, वैधानिक सूचना। और आगे बढ़िए, इससे पीछे आइए एक मिनट। माल टोटल था 23,87,000 कुछ का, 23,87,770 रुपए का माल वापस किया गया था, लेकिन उन्होंने 1,60,000 वापस
काट लिए और 3 मशीनों का पेमेंट नहीं दिया और बचा कुछ इस तरीके से 16 लाख कुछ हजार का उन्होंने चेक किया, वो भी बाउंस हो गया था। अब आप देखिए, आगे चलिए और आगे चलिए। ये हम लोग, ये रिसिप्ट है जो इनको स्पीच पोस्ट की गई थी, जो इंडियन पोस्ट से भेजा गया था नोटिस के रूप में। ये देखा आपने। अब आप देखिए ये कितनी फर्जी कंपनी है, जो लेके आने वाले यहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्या हालत है। यू कैन अंडरस्टैंड। आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है साहब, टेक्नोलॉजी को क्या सर पे मारेंगे हम, हैं? उसका हम क्या कर लेंगे, अचार डालेंगे, हमको रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे बताओ? कोई मतलब है ऐसी मशीन का? जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका हम क्या करेंगे? जिसका बहुत बुरा रिजल्ट है, जिसका जब चाहे मेंटेनेंस है, ये ब्लेम लगाते हैं कि साहब आपका सर्विस सेंटर तो बेंगलोर में है, आपकी मशीन खराब होगी तो आपको बेंगलोर ले जाना पड़ेगा, हमारा तो बंदा यहीं आ जाएगा। अरे भाई बंदा आएगा तो तब तो ठीक है, पर इतना मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, ऊपर से रिजल्ट्स इतने पुअर हैं और बंदा कितना नॉलेजफुल है और कितने दिन में आएगा पता नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एनर्जिक में तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है, अगर आती है तो हमारे सीनियर ही ठीक कर देते हैं, भाई इसमें ऐसा कर लो, इसमें ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और ये प्रॉब्लम यूं ही ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। 25 लाख रुपए लगाए थे और 1.5 साल काम करने के बाद आप बता सकते हैं टाइड में कितना प्रॉफिट हुआ मुझे? -10,60,000 रुपए, -10,60,000 रुपए, लगभग 4,47,000। ये लगभग 4.5 लाख रुपए की मशीनें अभी पड़ी हुई हैं और 1,60,000 रुपए जो उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पे काटा है। अब अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और टायर की तारीफ करता है, ये वीडियो जरूर दिखाना साहब, इसको प्रूफ के साथ दिखाना, ये प्रूफ है भाई, है ना, ये प्रूफ के साथ दिखाना और उसकी बात को रिकॉर्ड करना। अभी आजकल इन्होंने एक नया शिड्यूल चालू किया है कि भाई साहब इनको तो हमने टर्मिनेट कर दिया था, इसलिए ये नहीं है। एक काम करना, इनका टर्मिनेशन लेटर को दिखाओ, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने कब रिजाइन किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना क्योंकि ये झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा है, बहुत बड़ा पुलिंदा। अब मैंने इनके लोगों की एक एक बात रिकॉर्ड करके रखी है, एक एक बात मेरे मोबाइल के अंदर है। हालत ये है कि इनके ही आदमी, में अभी नाम नहीं लूंगा, जरूरत आएगी तो नाम लूंगा ना, क्या दिक्कत है, छोड़ूंगा नहीं। इनका ही आदमी कहता है कि भैया हमारे यहाँ जो इस कंपनी के अंदर जो टॉप मोस्ट कर्मचारी हैं वो इनर्जिक में, यानी हमारे इंडियन कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और 6 से होने वाले हैं। सोचिए, मतलब इनके यहाँ जॉब भी कर रहे हैं और उधर एनर्जिक के अंदर भी है। ये यूपी का मैं बता रहा हूं आपको, यूपी की स्थिति। सिटी का नाम है लखनऊ और बात मेरे पास है रिकॉर्डेड कि किस व्यक्ति ने बोला है, किसके नाम से बोला है। जब वो सामने आएगी तो नाम भी बताऊंगा। ये इंसान बोलने वाला है कि ये आदमी कैंटन के अंदर है और यहाँ पे ये जो टायर के अंदर ये जॉब कर रहा है और बड़ी हायर पोस्ट के ऊपर है और ये काम कर रहा है, बोला गया। ऐसी हालत है, अंदर बहुत बुरी हालत है। जरा जरा सी सेल के लिए मरते हैं, जरा जरा सी सेल के लिए मरते हैं, जरा जरा सी सेल के लिए मरते हैं। होती है नहीं इनसे सेल। कहीं मैं बता रहा हूं, जब 18 महीने में जब 16 मशीनें गई तो आप सोचिए क्या हालत होती होगी। मैंने लॉकडाउन के अंदर मेरी खुद की जो पर्सनल, मैंने एनर्जिक की 1 महीने में 8 तो डायरेक्ट लगाई, डायरेक्ट 8। और महेश आड़ा भाई साहब बता रहे थे कि लगभग 279 हमारे टाउन में टोटल गई है 1 महीने के अंदर। अब आप सोचिए क्या हालत होगी। मैंने ये सोचा था, मैं इस भाव के साथ इसके अंदर गया था कि कहीं मैं किसी के साथ गलत ना करूं, कहीं किसी के साथ गलत ना करूं, कि कहीं मैं ऐसा गड़बड़ ना कर दूं कि मैं ये मशीन दे दूं इनको और टायर तुमसे अच्छी निकले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अंदर से। पैसे तो कोई भी कमा लेता है, मैं भी कमा लेता हूं, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं पैसा तो कमा लेता हूं। मैंने जिंदगी में कभी MLM करी भी नहीं थी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं आया था, और कभी आया भी था तो मेंबर बन गया था, जहां से ज्यादा मेंबर नहीं बनाया था या एक आध बना के मैं रुक गया था। मैंने शायद 1 रुपया भी नेटवर्किंग से कभी जिंदगी में नहीं कमाया था।
और जब इनेजिक मेरे पास आई तब भी मेरे पास ये भाव तो बिल्कुल नहीं था कि मैं इसमें आगे इसमें काम करूंगा। हुआ बस ये कि मुझे असर आया और मैंने हृदय से लोगों को बोला और वो कारवा ऐसा चल गया कि 1 साल के अंदर लगभग 6 से बन गया। अब देखिए मैंने रिस्क कब ली थी। अगर मेरे अंदर लालच होती, मेरा अगर दिमाग में कुछ और पॉइंट होता, तो मैं शायद जब मैं 6 से बनने वाला था, मैं शायद तिवारी जी की लाइन में लगभग या तो फर्स्ट या सेकंड 6 से में होता शायद। इतनी जल्दी मेरी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल थी। लेकिन उस ग्रोथ को भी उसकी लालच को त्याग के ये सोच के कि यार जब टायर टच है तो मैं क्यों फिर मैं कैंजिन क्यों दूं, इस मन भाव से, इस भाव से मैंने उसको आगे प्रमोट करने की कोशिश करी थी। पर जो मेरे साथ हाल हुआ है ना, वो आप लोगों के साथ ना हो। आज मनोज भाई ने बोला था, मनोज तिवारी जी ने या किसी ने बोला था कि देखो भाई किसी ने सल्फास खाई तो जरूर थोड़ी आप भी सल्फास खाओ। मैं जूता ऑलरेडी खा चुका हूं, आप लोग ये गलती मत करना। और ये प्रूफ्स हैं, अब हम जो करने वाले हैं, मैं अब आप लोग के साथ, अब आपको इस क्लास में मैं जो अभी लेक्चर ले रहा हूं इसके अंदर मैं आपको इनवाइट करता हूं। अब देखिए, अगर आपके पास टाइल्ट वाले आते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये चीजें आप बताएंगे, है ना, ये चीजें आपके साथ हुई है। बोले नहीं साहब वो तो उनको तो हमने हटा दिया था, हमारे साथ तो ऐसा हो गया था। और कोई भी बोलते हैं इनेजिक के बारे में भी बोलने वाले होंगे, कई तरह के इस तरह के बोलेंगे। आप उनको बोला एक काम करो, आप अपने शहर में 5 सेटिस्फाइड कस्टमर्स टाइल्ट के बता दो। क्या बोलोगे, नोट कर लो आप लोग, आप सब लोग को काम आएगी और आपके डाउनलाइन में भी काम आएगी कि 5 सेटिस्फाइड कस्टमर्स बता दीजिए जिनके साथ जो टाइल्ट से बहुत खुश हो, जिन्होंने किसी को रेफर भी किया, ऐसा कुछ आप बता दीजिए। नहीं तो आप 5 बताओ, नहीं तो मैं 50 आपको बताता हूं। मेरे पास 50 होंगे यहाँ इंदौर के अंदर, आपके शहर के अंदर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके बाद वो उलझे नहीं, इसके लिए उनको बोलिए कि आप कंपनी वालों से जो भी बंदा है वहां पे उनको बोलो एक काम करो, मेरे पास 15-20 दिन के लिए आप मशीन छोड़ के जाओ, मैं इसका रिजल्ट देखता हूं। हम तो छोड़ के जाते हैं, इनेजिक को कई और जगह पे छोड़ के जाया जाता है, क्योंकि कई सारे लोग हम लोग में से ऐसे हैं जिनकी फैमिली आईडीज ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो उनके पास एक की जगह 2-2, 3-3, 4-4 मशीन है। हम लोग के पास एक्स्ट्रा मशीन होती है, हम जाते हैं, लगा के आते हैं, लोगों को रिजल्ट्स आते हैं और वो परचेस करते हैं। उनको बोलो साहब हमको भी दीजिए, उनको बोलिए आप 15-20 दिन, अगर आप नहीं मान रहे मेरी बात तो 15-20 दिन आप टाइम लगा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ठीक, आप रिजल्ट आता है कि नहीं आता आप देखिए, तो आप पाएंगे कि आप यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंपनी के अंदर रिजल्ट्स कोई खास नहीं, छोटे मोटे रिजल्ट्स है, बस पेट थोड़ा ज्यादा साफ हो गया, थोड़ा कुछ ऐसा हो गया, बाकी मैंने ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट 1.5 साल के अंदर नोटिस नहीं किया। ऐसा जो जादुई रिजल्ट जिसको हम कहते हैं वो मैंने कोई नोटिस नहीं किया। और आप उनको बोल सकते साहब जब आपकी कंपनी में 2,47,000 रुपए का चेक बाउंस हो सकता है तो आपकी कंपनी की लाइफ क्या है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब 2,47,000 रुपए का भी आपका चेक बाउंस हो सकता है तो आपकी कंपनी की लाइफ क्या है, ये आप बात कर सकते हैं। जब आप इतनी थोड़ी सी ये सब बातें कर देंगे तो मेरे को पक्का मुझे यकीन है कि आपका बंदा टाइल्ट के ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, उसको असलियत समझ में आ जाएगी कि टाइल्ट की ये असलियत है। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये वीडियो अभी मैंने ऐसा सुना है, मुझे न्यूज मिली है कि इनसे बहुत सारे लोग और खिन्न हैं, वो बहुत सारे लोग खिन्न हैं, वो भी इनके विरुद्ध वीडियो बना रहे हैं जो इनके एक्स एम्प्लॉइज है। आज रणवीर भाई साहब भी मुझे बता रहे थे कि इनकी एक और कुछ रिकॉर्डेड है ऐसे मेरे पास, इनके बहुत सारे और वीडियोस भी बन रहे हैं। अच्छा मैं आपको और बात बता दूं, यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूटर थे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के ऊपर ये क्या क्या तकलीफ करते हैं, क्योंकि एक मन में लाला जा सकता है साहब चलो ठीक है कैंडियन में ज्यादा कंपटीशन है, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ले, हम ऐसा कर ले वैसा कर ले। अब ये कैसे कैसे गड़बड़ करते हैं बताइए, बताता हूं मैं। किसी को ये 25 लाख में इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं, एजरिच और टाइल्ट दोनों दे देते हैं। किसी को 25 लाख में एक देते हैं, किसी को 10 लाख में ही दोनों दे देते हैं, किसी को 5 लाख में ही दे देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। और यहाँ पे लगभग 3 लोग बने थे। हमारा एक एसएस का था, हैप्पी लाइफ एंटरप्राइजेस एसएस थी, राठी जी, एक दूसरा प्रोडक्ट जो है एचरिच उसके एसएस थे, और एक सोनी जी करके उधर राजेंद्र नगर तरफ रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे।
सभी ने पैसा लगाया था और सभी छोड़ के चले गए। अगर देखा जाए तो इनका एक भी डिस्ट्रीब्यूटर 1 साल पुराना बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। इनका 1 साल भी इनके साथ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं टिकता। इनका बिहेव इतना रफ है, इतना रफ है। शुरुआत में तो आपके लिए ऐसी पलके बिछाएंगे, अगर आप हैदराबाद चले जाओगे तो आपके लिए 5 स्टार होटल बुक कर देंगे। आपको लगेगा अरे वाह, इनसे अच्छा तो कोई इंसान नहीं है साहब, देखो 5,000 रुपए का मेरे लिए रूम बुक कर दिया, 5 स्टार होटल में आपको खाना खिला रहे हैं। बस एक बार आप इनको पैसे तो दे दो, फिर देखना फिर आपको बताएंगे कि ये क्या है। ये मैं आपको भुक्तभोगी हूं और चैलेंज के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और एक एक बात मैं इसके लिए नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकता हूं। इतना चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं इसके लिए मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को एनालिसिस करा सकता हूं, और उनका भी होना चाहिए। इतने बदमाश लोग हैं जिसकी हद नहीं। और मैं कुछ और चीजें आप लोग से चाहता हूं। इसके लिए हम चाहते हैं, अब देखिए, एक लीगल हम लोग, आप लोगों में से कुछ